हेलो स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग जो है आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन उनका प्रयोग बता दिया था। आज हम लोग जो है डेफिनेट आर्टिकल द, ये जो द होता है द का प्रयोग हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान से ये वीडियो देखेंगे और वीडियो पढ़ने से पहले आप लोग इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि और लोगों को भी फायदा हो सके। तो देखिए, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो द होता है, अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में हो, ठीक है। अगर कॉमन नाउन जो है, नाउन तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मेरी वीडियो एक है नाउन से रिलेटेड, वो आप देख लीजिएगा। तो जो कॉमन नाउन होता है, अगर प्लूरल नंबर में हो किंतु पूरी जाति का बोध ना कराकर कुछ का बोध कराए, तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, द डॉग्स इन द स्ट्रीट बार्क एट नाइट। तो देखिए, ये जो डॉग्स हैं, ये उन डॉग्स की बात हो रही है जो कि स्ट्रीट में है, यानी गली में, यानी जो गली के कुत्ते हैं, केवल उनकी बात हो रही है, सारे कुत्तों की बात नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें डॉग से पहले दा का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर सारे कुत्तों की बात नहीं हो रही है, केवल जो गली के कुत्ते हैं उनकी बात हो रही है। तो जो गली के कुत्ते हैं वो रात में भौंकते हैं, जबकि अगर पूरी प्रजाति की बात करेंगे तो हम लिखेंगे डॉग्स बार्क एट नाइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में हो, अभी देखिए कॉमन नाउन प्लूरल नंबर की बात हुई थी, अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन अगर सिंगुलर नंबर में हो, तब ए एन द कोई भी पूरी जाति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी ए भी लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं। ए और एन का नियम मैंने बता दिया है कि ए कब लगाएंगे, एन कब लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ऑक्स है, तो ऑक्स से पहले एन लगेगा क्योंकि ओ से स्टार्ट है ना, ये वॉवेल से स्टार्ट है, इसलिए एन से लगेगा, एन लगेगा। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता तो ए से शुरू होता, तो एन ऑक्स इज ए यूजफुल एनिमल, हम ये भी लिख सकते हैं। द ऑक्स इज ए यूजफुल एनिमल, हम ये भी लिख सकते हैं। और अगर प्लूरल में है ऑक्सन आर यूजफुल एनिमल, तो इससे पहले ना तो ए लगाना, ना ए लगाना है, ना द लगाना है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि प्लूरल है ये। तो इसलिए ए एन या द कुछ भी इसके पहले यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी जाति के लिए लिखा हुआ है। ऑक्सन आर यूजफुल एनिमल, यानी जो बैल होते हैं वो यूजफुल यानी उपयोगी जानवर होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा नंबर है, अगर कॉमन नाउन किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को बताए, उससे पहले द लगाते हैं। अगर कॉमन नाउन जो है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को बताए, यानी कोई डेफिनेट अगर चीज हो, तो उससे पहले द का यूज करेंगे। जैसे आई फाउंड द बुक विच वाज लास्ट यस्टरडे, तो यहाँ पे देखिए उस बुक की बात हो रही है। आई फाउंड द बुक यानी मुझे वो किताब मिली जो कल खो गई थी, तो यहाँ पे उस बुक की बात हो रही है जो कल खो गई थी। तो ये डेफिनेट हो गया, ये बुक जो है ये डेफिनेट है कि कल खो गई थी, तो इसलिए इससे पहले हमें द का यूज करना है। आगे देखिएगा, ऐसे है द बॉय हु स्टोल माई पर्स, यानी ये लड़के, उस लड़के की बात हो रही है जिसने पर्स चुराया था। ठीक है, तो ये बॉय जो है ये डेफिनेट हो गया, ये उस लड़के की बात है जिसने पर्स चुराया था। इज योर ब्रदर, तो वो लड़का जिसने पर्स चुराया था वो तुम्हारा भाई है, तो इससे पहले द का यूज हो गया। यहाँ पर देखिए इस द का यूज हो गया। तो देखिए, इसका मतलब है कि कॉमन नाउन जो है अगर किसी विशेष व्यक्ति को, किसी डेफिनेट ऑब्जेक्ट को अगर बताता है, किसी डेफिनेट पर्सन को बताता है, तो उससे पहले द का यूज करना है। आगे देखिएगा, यदि किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन छिपा हो, कभी कभी ऐसा होता है कि केवल एडजेक्टिव देखने में लिखा लगा होता है कि केवल एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव नहीं होता है, उसके साथ में पीछे उसके नाउन भी होता है, लेकिन वो हिडन होता है। जैसे मान लीजिए वी शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर पुअर का मतलब है पुअर पर्सन्स या पुअर पीपल, तो पीपल जो है वो छिपा हुआ है, केवल पुअर लिखा है, लेकिन इस पुअर का मतलब है पुअर पीपल, तो उससे पहले हमें द का यूज करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल हो सकता है, वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम रिच, इसका मतलब है रिच पर्सन, यानी हमें बहुत ज्यादा रिच बनने की, यानी रिच पर्सन बनने की जरूरत नहीं है। इससे आगे देखिएगा, साधारणतया एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रॉपर नाउन मटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जोर डालने के लिए करते। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि एयर जो है, ये तो मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी हो सकता है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है मटेरियल नाउन। तो एयर जो मटेरियल नाउन हो गया, गोल्ड भी यहाँ पर मटेरियल नाउन है, तो इनसे पहले द का यूज करने की जरूरत नहीं। देखिए, एयर इज ब्लोइंग वेरी फास्ट, द एयर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल, यहाँ पे द गोल्ड लगाने की जरूरत नहीं।
लेकिन अगर मान लीजिए बहुत एम्फेसिस करना है तो फिर हम दा का यूज कर सकते हैं। तो द एयर इज ब्लोइंग वेरी फास्ट, इसका मतलब बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया है, तब हम दा का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और है, यहाँ पे जो कॉस्टलीएस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। कॉस्टली कॉस्टली की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो कॉस्टलीएस्ट, कॉस्टलीएस्ट का मतलब सबसे महंगा। तो देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग अवश्य होता है। जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले दा का प्रयोग जरूर करना है, जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल में बताया था, जैसे दी बेस्ट जो है वहां पर भी हमें दा का यूज करना है। इसके बाद में दिशाओं के नाम से पहले यदि प्रीपोजिशन हो तो दा का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन ना हो तो नहीं करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द नॉर्थ, तो देखिए यहाँ पर ये प्रीपोजिशन यूज हुई है टू, तो इसलिए हमें दा का यूज करना है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है, जैसे आई एम गोइंग नॉर्थ, आई एम गोइंग नॉर्थ, तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ से पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है, तो इससे पहले हमें दा का यूज नहीं करना है। आगे देखिए ऑल और बोथ के बाद दा का प्रयोग करते हैं, पहले नहीं, यानी बोथ और ऑल के बाद में दा का प्रयोग करेंगे। जैसे ये है बोथ द एनिमल्स वर डेड, हम ये नहीं लिख सकते द बोथ एनिमल्स वर डेड, ये गलत हो जाएगा। ऑल द मैंगोज आर सोर, हम ऐसे ही करके यूज कर सकते हैं। हम ये नहीं लिख सकते द ऑल मैंगोज आर सोर, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो है, अगला जो रूल है इसका, यदि दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग व्यक्ति हैं या वस्तु हैं तो उनको एंड से जोड़ा जाए, तब दोनों से पहले दा या अन्य आर्टिकल आएगा। यानी जो भी आर्टिकल फिट हो रहा है तो वो आर्टिकल दोनों के साथ में आएगा, अगर दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं तब। देखिए जैसे द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग, तो यहाँ पर देखिए मैनेजर अलग है, सेक्रेटरी अलग है, इसलिए दोनों के लिए यहाँ पर दा, इसके मैनेजर के लिए अलग और सेक्रेटरी के लिए दा अलग आया है। और आर, आर का मतलब है कि ये दो लोग हैं, मैनेजर अलग है सेक्रेटरी अलग है, तो इसलिए दोनों से पहले दा आया, यहाँ पर आर का यूज हुआ। इसका मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, यानी दो लोग हैं, आर कमिंग, यानी मैनेजर और सेक्रेटरी दोनों आ रहे हैं। अगर मैनेजर और सेक्रेटरी दोनों अगर एक ही है, यानी व्यक्ति एक है और उसके पास दो पद है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति होता है लेकिन उसके पास एक से अधिक पद होते हैं, तो वहां पर जो है दा केवल पहले वाला जो है उसके साथ में आएगा। जैसे मैनेजर से पहले दा आया, द मैनेजर एंड सेक्रेटरी इज कमिंग, तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति एक ही है, उसके पास दो पद है, मैनेजर भी वही है और सेक्रेटरी भी वही है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हमें दा का प्रयोग पहले के साथ करना है, दूसरे के साथ नहीं करना। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जो रिलीजियस या हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं, जैसे गीता है, रामायण है, या बाइबल है, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, तो इनसे पहले हमें दा का यूज करना है। द गीता, केवल गीता नहीं लिखना है, द रामायण, केवल रामायण नहीं लिखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इससे पहले दा का यूज करना है। तो ऐसी जो बुक्स होती हैं, चाहे वो होली बुक्स हुई, चाहे हिस्टोरिकल बुक्स हुई, उनसे पहले हमें दा का यूज करना है। इसके बाद में कुछ न्यूज़पेपर होते हैं या इंपॉर्टेंट मैगजीन्स होती हैं, उनसे पहले हमें दा का यूज करना होता है। जैसे द हिंदू, ये हिंदू जो है एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो द हिंदू लिखते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द फोर्ब्स, ये मैगजीन है। तो इस तरीके से ये जो मैगजीन होती हैं और ये जो न्यूज़पेपर होते हैं उनसे पहले दा का यूज करते हैं। इसके बाद में जो कुछ फेमस बिल्डिंग्स होती हैं या कुछ मोन्यूमेंट्स होते हैं, उनसे पहले दा का यूज करते हैं। जैसे द ताजमहल, ये मोन्यूमेंट है, फेमस मोन्यूमेंट है ताजमहल, तो उससे पहले दा का यूज करना है। द रेड फोर्ट है, द बिरला टेम्पल है, द कुतुब मीनार है। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे कुछ माउंटेन होते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, रिवर्स होती हैं या नदियां होती हैं, या सीज, नदियां होती हैं, सीज यानी समुद्र होते हैं, महासागर जो होते हैं, तो उनसे पहले भी दा का यूज करते हैं। जैसे द हिमालयाज, द हिमालयाज, द गैंजेस, ठीक है, द यमुना, ये नदियों के नाम है। द अरेबिक्स ओशियन, ये अरब सागर की बात हो रही है। द पैसिफिक ओशियन, यानी ये जो प्रशांत महासागर है उसकी बात हो रही है। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की घाटी की बात हो रही है। द इंडस रिवर, ये जो सिंधु नदी है उसकी बात हो रही है। तो इन सबसे पहले दा का यूज करना है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो रिवर्स है उनसे पहले दा का यूज करना है, जो माउंटेन्स है उनसे पहले दा का यूज करना है, जो ओशियंस है उनसे पहले दा का यूज करना है, और जो बेज है उनसे पहले दा का यूज करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लेसेस रिटन इन प्लूरल, यानी अगर
कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जिनके नाम प्लूरल में लिखे जाते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी जो अमेरिका का जो नाम है वो यूएसए लिखा जाता है। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए स्टेट्स यानी बहुत सारे राज्यों का संघ है, तो बहुत सारे राज्य हैं, तो ये प्लूरल में है, तो इसलिए इससे पहले दा का यूज किया गया है। द वेस्ट इंडीज, ऐसे ही वेस्ट इंडीज जो है ये प्लूरल में है, तो इससे पहले दा का यूज किया गया है। इसके बाद कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑफ नेचर, यानी प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो केवल एक ही होती हैं, उसके अलावा नहीं होती। जैसे सन, पूरे नेचर में केवल एक ही सन है, हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें केवल एक सन है, तो इससे पहले दा का यूज किया गया। द मून भी एक ही है, चंद्रमा भी एक ही है, तो इससे पहले दा का यूज किया गया। द अर्थ, पृथ्वी भी एक ही है, तो उससे पहले दा का यूज किया गया है। द पोल स्टार, ध्रुव तारा भी एक ही है, तो उससे पहले दा का यूज किया गया। ऐसे ही जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो मरकरी है उससे पहले भी दा का यूज होगा, वीनस है उससे पहले भी दा का यूज होगा, यानी जो भी प्लैनेट्स है, यानी नेचर में जो भी चीज सिंगल है, केवल एक है, तो उससे पहले दा का यूज होना, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में जो डायरेक्शंस होती हैं, यानी जो दिशाएं होती हैं, अगर दिशाएं केवल दिशाओं की अगर बात हो तो वहां पर हमें दा का यूज करना है। जैसे द ईस्ट है, द वेस्ट है, द नॉर्थ है, द साउथ है, तो ये जो है इससे पहले दा का यूज करना है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पोस्ट जो होती हैं, यानी जो बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं, जो राजनीतिक पोस्टें होती हैं, तो उनसे पहले दा का यूज करना है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर जो होता है उससे पहले दा का यूज, प्रेसिडेंट उससे पहले दा का यूज, चीफ मिनिस्टर उससे पहले दा का यूज। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है उनसे पहले दा का यूज करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार मैं फिर से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।